प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है। जो मानव निर्मित है उसको मैन मेड बोला जाता है और जो प्राकृतिक होता है उसे नेचुरल कहा जाता है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त कहलाती है, यानी उसको इंग्लिश में ल्यूमिनियस कहा जाता है। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अदीप्त कहलाती है। प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, माने प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलती है। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट कहा जाता है। माने जो सरल रेखा में जो चलती है उसको प्रकाश की किरण कहा जाता है। प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। माने जो प्रकाश होता है उसका पूरा अगर समूह आ जाएगा एक जगह तो उसको हम कहते हैं किरण पुंज। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। एक अपसारी जिसको डाइवर्जिंग कहा जाता है, समानांतर पैरेलल, और अभिसारी माने कोवर्जिंग। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको पारदर्शी कहते हैं, यानी जिसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जो आर पार दिखाई देता है उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देता है उसे अपारदर्शी, जिसको ओपाक्यू कहते हैं। और प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होता है। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण आई, जिसको आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। अर्थात आई बराबर जो है आर, वो हमेशा बराबर होता है। आगे चलते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत यानी परपेंडिकुलरी पड़ने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी जिसको इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है। एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। वास्तविक को हम लोग रियल भी बोलते हैं और काल्पनिक को वर्चुअल बोलते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर यही है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और उसको पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह उल्टा होता है और उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। दोनों में ही अंतर है। कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना ही आगे होगा उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। अर्थात समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, यानी समतल दर्पण में जितना वस्तु आगे रहेगा उतना ही उसका प्रतिबिंब भी, इमेज जो डिस्टेंस है उतना ही उसका पीछे होगा। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पोल भी कहा जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के दर्पण को पकड़ता है